हाउस ऑफ स्टार्स एपिसोड 2 की शुरुआत गन से होती है। गन जो कि उस बड़े घर का एक हिस्सा है और उस बड़े घर में सबसे बेहतर एक्टर भी। लेकिन हर किसी के अपने सीक्रेट्स या फिर पास्ट होते हैं। गन के भी हैं। आज उसने सपने में किसी का एक्सीडेंट होते देखा और इस बात से वो बहुत ज्यादा घबरा गया। नेक्स्ट मॉर्निंग उसका ऑडिशन था। गन वहाँ पहुंचा। उसे बताया गया कि उस फिल्म में वो मेन लीड होगा, बस उसके पार्टनर को ढूंढना है। गन के पार्टनर के लिए ऑडिशन रखे गए थे। फर्स्ट आया वाहिया। डायरेक्टर के एक्शन बोलते ही गन और वाहिया ने एक्टिंग शुरू की, पर वाहिया कुछ वर्ड्स ठीक से प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा था और ना ही उसके टोन सिचुएशन से मैच कर रहे थे। डायरेक्टर ने उसे यही बात बोली और नेक्स्ट को आने के लिए कहा। नेक्स्ट पीटर आया। उसे देखते ही गन और डे तो बहुत हैरान हो गए। शायद पीटर को वहाँ नहीं आना चाहिए था। डायरेक्टर ने एक्शन बोला, गन ने अपने लाइंस बोले और बढ़िया। पीटर ने एकदम बहुत ही अच्छे से डायलॉग्स बोले। एवरीथिंग ओके था, लेकिन डायरेक्टर को पीटर की पर्सनालिटी मैच होती नजर नहीं आई तो उसे भी रिजेक्ट कर दिया। वाहिया और पीटर बड़े घर में वापस आए। बड़ी मैडम तो पीटर का वेलकम में बैठी थी, क्योंकि कल रात पीटर को घर से भागते हुए उन्होंने देखा था। पीटर कल रात बड़े घर से भागकर डे के पास गया था, ये पता करने कि आज ऑडिशन होने वाला है, वो कहाँ होगा। डे उसे बताना तो नहीं चाहता था, पर पीटर की हालत देखकर उसने एड्रेस बता दिए और पीटर आज वही ऑडिशन देने तो गया था। बड़ी मैडम पीटर को डांटने लगी, तुम खुद को समझते क्या हो? तुम्हें क्या लगता है मुझे नहीं मालूम तुमने किया क्या है? तुम घर के रूल्स भूल गए हो क्या? और अगर ऐसा दोबारा हुआ पीटर, तो मैं तुम्हें इस घर में रहने नहीं दूंगी। पीटर बोलने लगा, मैं तो बस खुद को प्रूव करने के लिए मौका ढूंढ रहा था। बड़ी मैडम ने उसे बोला, पीटर मैंने कितने मौके पास्ट में दिए हैं ना तुम्हें, एडवर्टाइजिंग वगैरह वगैरह, तुम भूल गए क्या? अगर मैं स्टार बना सकती हूँ तो उसे बर्बाद भी कर सकती हूँ, समझ आया? और तुम्हें यह बात समझ नहीं आ रही क्या कि ऐसे में तुम दूसरों के अपॉर्चुनिटी को छीन रहे हो? सोचो तुम वहाँ गए तो वाहिया को क्या लग रहा होगा। पीटर ने इस बारे में तो सोचा भी नहीं था। उसने बड़ी मैडम को सॉरी बोला और आगे से ऐसी गलती ना करने की प्रॉमिस किए। गन भी ऑडिशन से वापस आया। उसने बड़ी मैडम से पूछा कि पीटर कैसे ऑडिशन पर पहुंच गया। मैडम ने बताया वो छुप कर गया था, इस बारे में हमें भी नहीं मालूम था। बाय द वे, यहाँ क्यों आए हो तुम गन? उस लड़के के बारे में बात करनी है क्या? गन थोड़ा हेजिटेट होने लगा। बड़ी मैडम ने मैनेजर को वहाँ से जाने के लिए बोल दिया और गन कंफर्टेबली उन्हें बताने लगा, आज मैंने फिर से उसे सपने में देखा। बड़ी मैडम वरीड हुई। उन्होंने गन को डॉक्टर से मिलने के लिए कहा, पर गन ने साफ इनकार कर दिया। पीटर की खबर सियोक तक भी पहुंच गई। वो तुरंत पीटर से बात करने आ गया। पीटर ने उसे सब कुछ बताया कि कैसे ऑडिशन पर वो गया था। उसने सोचा नहीं था कि इस वजह से वो अपने आसपास के लोगों को भी हर्ट करेगा। वाहिया कितना बुरा फील कर रहा होगा। वहाँ ऑडिशन में कितने लोग आते हैं, उनमें से कुछ ही सिलेक्ट होते हैं और ऊपर से मैं वहाँ गया। वाहिया क्या सोच रहा होगा। सियोक ने उसे समझाया, कोई नहीं, तुम इस बारे में डायरेक्टली वाहिया से ही बात कर लो ना, वो समझ जाएगा। पीटर को आइडिया सही लगा। उसने वाहिया को ढूंढना शुरू किया, पर वाहिया ना ही अपने रूम में था और ना ही घर में कहीं दिख रहा था। पीटर मिनी बार में आया, लेकिन बड़ी मैडम मिल गई उसे। पीटर ने उनको बताया कि वाहिया से माफी मांगने के लिए वो उसे ढूंढ रहा है। बड़ी मैडम को अच्छा लगा, चलो पीटर में सॉरी बोलने की हिम्मत तो है। और वही मिनी बार के बगल वाले रूम में वो चली गई। पीटर थोड़ा क्यूरियस हुआ। उसने अंदर झांकने की कोशिश की, लेकिन गन ने उसे पकड़ लिया। तुम्हें इतना भी क्यूरियस नहीं होना चाहिए, समझ आया? पीटर तुरंत वहाँ से जाने लगा, लेकिन गन ने उसे दोबारा रोका और उसकी तारीफ की कि आज सुबह ऑडिशन में उसने बढ़िया एक्टिंग की। पीटर खुश हुआ। वो तुरंत वहाँ से भागा। उसने वायु से वाहिया के बारे में पूछा। पता चला वाहिया छत पर होगा। पीटर तुरंत छत पर आया। वो वाहिया से माफी मांगने लगा। सॉरी वाहिया, मुझे पता है तुम्हें लेस ऑडिशन मिलते हैं, फिर भी मैं वहाँ ऑडिशन देने गया, तुम्हारे बारे में सोचा ही नहीं। ऐसा मत सोचना कि मैंने तुमसे वो रोल छीन लिया, प्लीज। वाहिया बोलने लगा, पीटर ऐसा क्यों सोच रहे हो? मैंने तुम्हारे बारे में इस तरह से नहीं सोचा है और ऑडिशन में मैं तुम्हारी वजह से थोड़ी रिजेक्ट हुआ हूँ। डायरेक्टर ने कहा कि मेरा कैरेक्टर उसमें फिट नहीं हो रहा, इसीलिए। पीटर को अच्छा लगा कि चलो वाहिया ऐसा नहीं सोचता। मीन और गोंग भी आज अपने हेड सूट पर आए। ब्रेक टाइम डायरेक्टर उनसे मिलने आई। उसने दोनों की तारीफ की कि ऐसे पब्लिकली दोनों डेट कर रहे हैं, जोड़ी कितनी अच्छी लग रही है। दोनों ने उसे थैंक्स किया, लेकिन दूसरों के बारे में जानने में सबको बड़ा मजा आता है। ठीक डायरेक्टर भी वैसे ही थे। उसने एक र्यूमर सुना था कि गोंग जैसे परफेक्ट आदमी सिली लड़की मीन को कैसे डेट कर सकता है, और सुना है मीन पहले भी प्रेग्नेंट हुई थी। दोनों को उसकी बातों से बहुत गुस्सा आया, पर बोला कि ये सब बस अफवाह ही है। डायरेक्टर बोलने लगी, अच्छी बात है, अफवाह ही है, वैसे आप दोनों का ठीक है, वरना आजकल तो सेम सेक्स प्यार बड़ा ट्रेंड पर है। गोंग को गुस्सा आ गया। वो बोलने लगा, आप किस एज में जी रही हैं? आज भी पुराने ख्यालों में खोई हुई हैं और दूसरे लोगों की मर्जी, वो जिससे भी प्यार करे, आप कौन होती है उस पर सवाल उठाने वाली? सिचुएशन बिगड़ता दिखा मीन को। वो गन को साइड में ले आई। उसे समझाया कि अभी काम पर है हम, तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करे तुम। गोंग समझ गया। शूटिंग कंप्लीट की दोनों ने।
डायरेक्टर फिर से उनके पास आई, गोंग को सॉरी बोला। मे बी उसकी बातों से वो दोनों हर्ट हुए होंगे। गोंग ने डायरेक्टर को ही सॉरी बोला, लेकिन डायरेक्टर फिर उन्हें ताना मारकर चली गई। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था मिस्टर गोंग ऐसे भी हैं। गोंग गुस्से से पागल हो गया। मीनू से मनाने की कोशिश करने लगी, पर गोंग वहाँ से चला गया। गोंग बड़े घर में वापस पहुंचा, देखा वाहिया वीडियोस देखकर डायलॉग्स प्रैक्टिस कर रहा था। वाहिया ने उसे बताया, ये पीटर का ऑडिशन का वीडियो है, क्या आप मेरे प्रैक्टिस में साथ देंगे प्लीज। गोंग ने साफ इनकार कर दिया। फिर पाविन को पीटर के बारे में बताया कि आज वो ऑडिशन देने गया था, वो ऐसा कैसे कर सकता है। पाविन बोलने लगा, मैं भी उसे अपॉर्चुनिटी चाहिए था, वैसे मुझे भी एक कैरेक्टर की जरूरत है। अगर आप चाहे गोंग तो मैं डायरेक्टर से बात कर सकता हूँ, और आई प्रॉमिस अगर आप ये सीरीज करेंगे तो आपके फैंस आपको बहुत पसंद करेंगे। इस तरह से आप उन अनवांटेड कामों से बाहर भी आ सकते हैं। लेकिन मीन वहाँ पहुँच गई। उसने पहले तो पामिन को डांटा और फिर गोंग को। गोंग उससे बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं था, वो तुरंत अपने रूम चला गया। इधर वाहिया अभी भी प्रैक्टिस में लगा था। वायु ने भी उसे देखा। वाहिया ने अब वायु को अपने एक्टिंग प्रैक्टिस के लिए पकड़ लिया। वायु मान गया। उसे तो वाहिया के एक्टिंग पर बहुत हंसी आ रहे थे, क्योंकि प्रोनाउंसिएशन उसका बहुत ही अजीब था। वायु ने उसका प्रोनाउंसिएशन ठीक किया। ये चीजें बड़ी मैडम ने भी देखे और वायु को बोला, वायु तुम लिटरेचर मेजर से ग्रेजुएट हुए हो ना, तो वाहिया को ट्रेन करो प्लीज। वाहिया खुश। शाम को सियोक फिर से पीटर से मिलने आया। उसने पूछा, वाहिया से माफी मांगने के बाद उसे रिलैक्स फील हो रहा है या नहीं। पीटर ने हाँ में जवाब दिया। इसके साथ ही उसने सियोक को एक स्ट्रेंज बात बताई कि आज गन ने उसकी तारीफ की। ज्यादातर वो किसी से भी बात नहीं करता, और तारीफ तो दूर की बात है। सियोक को हैरानी से ज्यादा तकलीफ महसूस हुई। उसे लगने लगा पीटर के मन में कहीं गन के लिए सॉफ्ट फीलिंग्स ना आ जाए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो उसका पत्ता कटेगा। पीटर ने उसे अगले दिन फैन मीटिंग पर चलने के लिए बोला, साथ में सॉन्ग प्रैक्टिस के लिए भी। नेक्स्ट मॉर्निंग दोनों फैन मीटिंग पर पहुंचे, लेकिन एक मास्क पहना हुआ पर्सन छुप छुप कर उनके फोटोज खींचने में लगा था। दोनों फिर सॉन्ग प्रैक्टिस करने आए। उन्हें समझाया गया कि कैसे एक दूसरे के सामने आना है और सॉन्ग गाते हुए। दोनों ने सिंगिंग स्टार्ट किए। सियोक की आवाज तो ठीक ठाक थी, पर पीटर की आवाज में कुछ ज्यादा ही वजन था, जो गाने के ट्यूनिंग को ही बदल दे रहे थे। पीटर को समझाया गया, पीटर शायद आप सॉन्ग के मतलब को अभी तक नहीं समझ पाए हैं, इसीलिए फील नहीं हो रहा, तो समझिए। उनकी प्रैक्टिस फिर से जारी हो गई। इधर गन के मार्शल आर्ट की क्लास को शाम 7 बजे पोस्टपोन कर दिया गया। वायु भी वाहिया को फुली ट्रेन करने के लिए प्रिपरेशन करने में लगा था। उसने ढेर सारे लिटरेचर के बुक्स लाइब्रेरी से उठा लिए। वाहिया को बताया, लैंग्वेज सुधारने के लिए इसे पढ़ना जरूरी है। फिर एक एक करके वो वाहिया को प्रोनाउंस करने सिखाने लगा। पीटर और सियोक के सॉन्ग प्रैक्टिस एंड हुए। टीचर ने पीटर की तारीफ की, काफी हद तक वो इम्प्रूव हुआ था। मैनेजर को काम था, इसीलिए उसने पीटर और सियोक को अकेले घर जाने के लिए बोला। सियोक ने पीटर को अपने भाई सीन से मिलने के लिए चलने को बोला, पर पीटर को कोई और काम था तो उसने मना किया। सियोक चला गया। पीटर भी मास्क और कैप पहनकर बाहर आया तो देखा गन बगल वाले मार्शल आर्ट्स की क्लास में आया, लेकिन तभी एक लड़के के हाथ से पानी का ट्रे छूट गया। गन तो अंदर चला गया, पर पीटर तुरंत उस लड़के की हेल्प करने आया। उस लड़के को लगा पीटर वहाँ काम करने वाला लड़का है जिसने छुट्टी ली थी। वो पीटर को अपने साथ अंदर ले आया। वहाँ गन के प्रैक्टिस चल रहे थे और उसे देखकर पीटर भी प्रैक्टिस करने लगा। गन के पार्टनर को चोट लग गई और मार्शल आर्ट टीचर ने पीटर को गन का पार्टनर बना दिया, गन के साथ प्रैक्टिस करने के लिए बोला। दूसरी तरफ सियोक अपने भाई सीन से मिलने हॉस्पिटल पहुंचा। वो व्हील चेयर पर बैठे थे। सियोक ने उसे खाना खिलाया, बहुत सारी बातें की। पीटर और गन की प्रैक्टिस अभी भी चल रही थी। अचानक से पीटर को टाइम देखा और वो भागकर वहाँ से बाहर निकल गया। बड़े घर में पहुंचा, लेकिन मैनेजर और बड़ी मैडम ने उसके सामान को बाहर फेंक दिया। उसे बोला, तुम्हें यहाँ रहने की कोई जरूरत नहीं है, यू मे लीव। पीटर के पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसे याद आया कैसे फर्स्ट टाइम वो इस घर में आया था। उसने ऑडिशन दिए थे और वो फेल हो गया था। वहीं स्टूडियो के बाहर वो उदास मायूस सा बैठा था। तब बड़ी मैडम उसका सहारा बनी। वो खुद पीटर को हर कदम पर सपोर्ट करके इस घर में ले आई, और आज उन्होंने ही पीटर को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तो इसी के साथ हाउस ऑफ स्टार्स एपिसोड 2 यहीं एंड होता है। वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।